तो भाई कल ननदिया रानी जो है वो लाइव आई और लाइव आके खुद अपनी ही पोल खोल दी। मतलब जो सोनू ने कहा तक नहीं इनको सुनाई दे रहा है। भैया कानों के कानपुर में हड़ताल है शायद, या फिर ये कहे कि ज़्यादा सुनाई देने लगा है तो इलाज कराओ। वैसे भी रोज़ हॉस्पिटल जाती हो, सफाई के अलावा वहाँ पे अपना इलाज करवा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम सोशल मीडिया पे आके फालतू बकवास करना, फालतू बोलना ये तो छोड़ोगे और फिर लोग हेट भी करना कम करेंगे। तो फाइनली अभी गुड न्यूज़ लोगों के लिए ये है कि ननदिया जो है वो अपने घर जा चुकी है। रात ननदिया एक लाइव आई थी, छोटी सी वो लाइव थी और वो शायद यूट्यूब की लाइव थी जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली थी। अब उस लाइव का शुरुआत मैं आपको बता देती हूँ। पहले शुरुआत होते ही सोनू का जो बेटा है वो इसके साथ में होता है, ननद के साथ में, और वो बोलता है मेरी मम्मी को। तो कहती है रुक जा ना, अभी कोई नहीं आया। तो बेटे को पीछे खींच लिया जाता है और उसकी जो दादी है बेटे की, वो बोलती है कब्र खोदू तेरी। तो ये इनके यहाँ लैंग्वेज है, जो अपने ही पोते की कब्र खोदने की बात करे। सिर्फ क्यों? क्योंकि अब उसकी मम्मी का मुंह खुलने लगा है, अब उसकी मम्मी बोलने लगी है। खैर भैया, अपनी सास के लिए तो सोनू ने एक शब्द तक गलत नहीं कहा, इंक्लूडिंग कहा कि उन्होंने मेरा बहुत किया है। आपको बता दूं कि सोनू की जो फाइनेंशियली थी बहुत सपोर्ट किया इनकी सास ने, सोनू का ये कहना है। अब जो है ननंदिया को फालतू चीज़ें सुनाई दे रही है। ये कहें कि ननंदिया ने शायद वीडियो कल मेरी देख ली थी तो उसके बाद में ये वीडियो बनाई है। और ननंदिया पूरी की पूरी लाइव ख़त्म होने के बाद कहती है छोटी सी लाइव थी मेरी, मैं अब लाइव नहीं आऊँगी, मैं अपने घर जा रही हूँ। जो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, घर तोड़ कर भाई का घर जा रही हो, बहुत अच्छा है। तो उसके बाद ये बोलती है कि मैंने कुछ वीडियो देखी थी, कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमने सोनू के साथ मारपीट की है। और फिर वो लाइव आई थी, उसने पता ही नहीं क्या बोला, हमें पता नहीं। मतलब तुम लोगों के रिएक्शन वीडियो देख रही हो लेकिन तुम्हें सोनू की लाइव दिखाई नहीं दी। वाह! सोनू ने अपनी लाइव में कहीं भी नहीं बोला। और मेरी वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो मैंने साफ ये चीज़ें बोली है कि सोनू ने ये लिखवाई है। हो सकता है कि सोनू के साथ मारपीट होती हो और उसमें किसका नाम आ रहा था, विकास। सारा चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि क्या चीज़ लग रही है। इनका तो कहीं किसी ने नाम लिया है, लेकिन इन्होंने अपनी बात बात में ये बात खोल दी है कि हाँ मैंने हाथ उठाया है लेकिन हाथ लगाया नहीं है। तो अब आप खुद सोचो, एक भाभी ननंद के ऊपर अगर हाथ उठाती है उसको मारने के लिए तो उसका क्या मतलब है? क्या ये चीज़, ये दूसरी भाभी जो है जिसके ऊपर आजकल बहुत प्यार आ रहा है, जिसकी जो रील है वो शेयर की जा रही है, इसे कहते हैं घर में आग लगाना। घर में आग लगाना कि पहले से उन दोनों के बीच में मनमुटाव है और ये जानबूझ के दूसरी भाभी की वीडियोस शेयर कर रही है जिससे कि भाई और जो सोनू है उसको और बुरा लगे और वो और गुस्सा हो। ये इसको बोलते हैं आग लगाना, जो ये लगा रही है। और जो माचिस का काम कर रही है, अब इनको कहा जाएगा तिल्ली ननंद। तिल्ली मतलब जो माचिस की जो तिल्ली होती है वो तिल्ली ननंद ये बनी हुई है कि बना रही है, आग लगा रही है। अच्छा, ये बोलती है वहाँ पर कि हमने कभी सोनू को नहीं मारा। सोनू ने ये कहा है, या सोनू ने किसी भी लाइव में ये कहा ही नहीं कि मेरे साथ में इन दोनों ने, सास ने या इसने मारपीट की है। तो ये ननंदिया जो इतनी बड़ी झूठी है और वहाँ सास को लेके बैठी हुई है जिससे कि पूरी आग लगा दी जाए। मतलब तुम्हारा खुद का घर बसता नहीं या बस नहीं रहा है, या तुम बसाना नहीं चाहती, तुम उसके घर क्यों उजाड़ने में लगी हुई हो भाई? हम्म, क्यों उजाड़ने में लगी हुई हो? फिर ये लोग बैठ के दुहाई देते हैं मेरे भाई का घर, मेरे भाई का घर। मैडम, भाई का घर जब होता है जब उसका घर को बसने दे। वो जो बहनें होती है ना, जो अपने भाई के घर में ज़्यादा उंगली उड़ाती है या उंगली उठाती है या उंगली घुसाती है, वो ननंदियाँ नहीं होती। पर्सनली मैं एक चीज़ बताऊंगी कि भाई मुझे तो वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो शादी के बाद में अपने भाई की पर्सनल लाइफ में घुस जाता है, उसकी बीवी के पर्सनल लाइफ में घुस जाता है। भैया तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ है, तुम वो देखो ना। तुम अपने भाई के क्यों घुसे जा रहे हो? क्यों घुसे जा रहे हो? इतनी रिश्तेदारी रखो ना जितनी होनी चाहिए, सुख दुख में साथ खड़े हो। जहाँ भाभी को भाई को प्रॉब्लम है वहाँ खड़े हो, उनसे अपना दुख शेयर करो, आओ जाओ अच्छे से। लेकिन हर चीज़ का आज खाना क्या बनाया, क्यों नहीं बनाया, अच्छा उसने तुझे खाना नहीं दिया, जा तू उसको ये कर दे, अच्छा उसने तुझे पानी नहीं दिया, जा तू ये कर दे। इस तरीके की ननंद ननंद नहीं होती, इनको बोलते हैं आग लगाने वाली ननंद, जो ये काम कर रही है। जैसे सोनू ने इनको रिप्लाई क्या दे दिया, इन्होंने एकदम अपने भाई को भड़का दिया, अरे मुझे तो ये बोल दिया वो बोल दिया। सोनू तैयार होकर बैठी रही, भाई लेने तक नहीं पहुँचा, भाई लेने तक नहीं पहुंचा। अब शायद सोनू आ चुकी होगी क्योंकि ननंदिया हो चुकी है साफ। तो अब ननंदिया को शायद अकल तो आ गई, कम से कम साफ तो हो गई, अकल आई है या विकास ने भेज दिया, जो भी हुआ है। लेकिन अगर ननंद गई है और विकास ले आया है सोनू को, तो इसका एक साफ मतलब है कि विकास भी चाहता है कि सोनू के साथ उसका घर बस जाए।
और मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगी है कि पिंकी जो आजकल लाइव कर रही है, उसकी लाइव से चीज़ें साफ लग रही है कि शायद पिंकी अब नहीं चाहती कि सोनू विकास का या फिर पिंकी विकास का तलाक, और पिंकी ये चाहती है कि इन चीज़ों को सॉर्ट कर लिया जाए, सुलझा लिया जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर ये चीज़ें होती है इनको सुलझा लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर यही है कि भाई ये इस टाइप की नंदे या नहीं बसने देंगी। अब उसकी लड़की को चढ़ा दिया, कल उसके लड़के तक से बुलवा रही है, फिर बाद में बच्चों से बुलवा रही है कि भाई मम्मी के साथ मारपीट करी, नहीं नहीं नहीं। तो इसका मतलब ये तो तुम तो उन बच्चों को पहले ही पढ़ा के बिठाए हुए, तो जब भी तो वो लड़के ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया लाइव शुरू होते ही। अगर तुम इतनी साफ सुथरी हो तो लाइव शुरू करती, उसके बाद बात करती, उसके बाद बच्चों से एकदम पूछती, तो भी किस चीज़ थी। लेकिन वो बच्चे एकदम इतने होपलेस हो गए, लड़की तो खैर बड़ी है तो समझा गया, लड़का होपलेस हो गया एकदम से कि क्या हुआ क्या हुआ। क्योंकि तुम तो शुरुआत में उसे बुलवा रही, रटवा के तुमने बिठाया हुआ था, जैसे तुमने लाइव शुरू कर दी उसने बोलना शुरू कर दिया, तुमने उसके तुम्हारी जो माँ है वो उसके बेचारे की कब्र खोदने में लग गई। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों को बिठवा के तुम उनके माँ के खिलाफ जो बुलवा रहे हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वो भी झूठी बातें, रियली झूठी अफवाहें, झूठी चीज़ें ज़बरदस्ती घुसा रहे हो। यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कभी भी कि सोनू ने ये कहा है कि तुमने इनके साथ मारपीट की है। सोनू, तुमने अपने मुंह से खुद ये चीज़ें बोल दी है। जो अब तुम ये इतनी बड़बक हो ना, और तुमने अपने मुंह से खुद बोला है, खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की है, हाँ मैंने हाथ उठाया, तो क्या औचित्य बनता है? क्या औचित्य बनता है भाभी के ऊपर हाथ उठाने का? भाभी माँ समान होती है ना, माँ के ऊपर उठा लोगे हाथ? माँ से नहीं बसती लड़ाई तो मारपीट करना शुरू कर दोगे क्या? अब खुद ही अपने मुंह से बकवास करिए, खुद ही बोलिए, और ऊपर से बच्चों से गवाही भी दिलवा रही है। वाह भाई वाह! तो ये चीज़ें तो साफ है, हरकतें तो तुमने ऐसी की है, लेकिन सोनू ने यहाँ कहीं भी नहीं बोला। तो इसने झूठ क्यों बोला? सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या हुआ? कमेंट सेक्शन अगर आप इनका देखोगे तो हेट पे हेट, हेट पे हेट, हेट पे हेट मिल रही है। इंक्लूडिंग मैंने ना इनकी एक रील भी अभी मैं देख रही थी जिसमें ये जीन्स पहन के नाच रही थी। ये वही औरत है जिसको इस चीज़ से ऐतराज़ है कि सोनू जीन्स क्यों पहनती है, सोनू के कपड़ों से इसको और इसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है। लेकिन ये खुद जीन्स पहन के भटके, जीन्स पहन के नाचे, गाए, काम करे, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई ये तो बेटी है। तो इसे कहते हैं बेटी और बहू में फ़र्क करना। और मैंने देखा है कि सोनू भी अगर बाहर निकलती है, घूंघट करती है, वो चीज़ें भाई वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कुछ करे या ना करे। लेकिन अगर आप उसके कपड़ों को टोक रहे हैं तो पहले खुद को तो देखो, खुद के तो गिरेबान में झांक के देखो। तुम किसी के घर की बहू नहीं हो क्या? तुम बहू नहीं हो क्या? तुम बेटी ही हो क्या अभी किसी के घर की? तो अगर वो अपने घर पे जाके कपड़े इस तरीके के पहनती है, जींस वगैरह पहनती है, तो तुम्हें क्या मतलब? और एक सबसे बड़ी बात यह है भाई, सोशल मीडिया पे दुनिया भर के सामने अगर वो जीन्स पहन रही हैं, दोनों ही बहुएं, तो इस चीज़ का मतलब क्या रह गया कि भाई दुनिया भर के सामने तुम पहनो, लेकिन कॉलोनी में अपनी घर में अपने आस पड़ोस में तुमको घूंघट करके रखना है। ये चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही है। लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, अभी सोनू के हाथ में पैसा नहीं है, तो ये लोग उनके जो है अभी पीछे पड़े में। अब पिंकी के पास में पैसा है, ये सबको दिखाई दे रहा है, तो पिंकी इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन बस यही है कि कहीं पिंकी के साथ भी ऐसा ना हो कि अपना यूज़ करवा के इनके ऊपर पैसा लुटा के सारा खर्च करके बैठ जाए, और उसके बाद में ठन ठन गोपाल। क्योंकि इनकी हरकतों से तो यही दिख रहा है कि ये किसी के सगे नहीं हैं। खास करके अभी ये ननद जाएगी तो हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी सी हैंडल हो जाए, सी हो जाए। लेकिन ऐसी ननदें जो है वो फ़ोन पर ना सासू को भड़काती रहेगी, अपनी माँ को भड़काती रहेगी, और माँ सोनू के सर पे चढ़ेगी। क्योंकि सोनू ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि इसने तो ये तक कह रखा था कि ये मैं जाऊंगी तो घर में ताला लगा देना। तो भाई इसका कुछ भरोसा नहीं, कहीं घर में ताला तुला ना लगवा दे। मैं तो कहती हूँ सोनू अगर ताला लगाए भी ना, उठाओ ईंट और तोड़ दो ताला। क्योंकि तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी सास का घर है, तुम्हारे ससुर का घर है वो, और तुम्हारे बच्चों का घर है वो। तो तुम्हें हक बनता है वहाँ हक से रहो, ना कि रो पीट कर इस चीज़ को। और मैं तो सासू से यही कहूँगी कि थोड़ा सा समझदारी से काम लो। ये चीज़ें करके कि सिर्फ बेटी ने ये कह दिया, बेटी ने वो कह दिया, इससे कुछ नहीं होता। कम से कम दोनों पक्षों का तो सुनो। तो चलिए मैं करूँगी वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।